अगर आप भी बाहर की मिलावटी मिठाइयों से बचना चाहते हैं तो कोशिश करें त्योहारों में कम से कम मिठाइयाँ घर पर ही बनाएं। जरा सोचिए, एक त्योहार पे इतनी सारी खपत से ये इतना दूध, इतना मावा कहाँ से लाएंगे? तो बहुत सारी मिलावटें इन्हीं त्योहारों में ही होती है, जिससे ये लोग मिठाइयाँ बनाते हैं, हम लेकर आते हैं, 2 दिन बाद ही वो खाने में मज़ा ही नहीं आता। तो क्यों ना मिठाइयों को हम घर पर बनाएं। बड़ी ही आसान सी मिठाई लाई हूँ, जैसे कि कलाकंद। मिठाइयों का नाम शुरू हो और कलाकंद का नाम ना हो, ये कैसे हो सकता है? ऐसा कलाकंद जो मुंह में रखते ही घुल जाए। बहुत कम मीठा कलाकंद, जो कोई खाए आपकी तारीफ करता चला जाए। तो चलिए पूरा डिटेल देखिए आज वीडियो में और घर पर भी कलाकंद बना डालिए। तो अब हम कलाकंद को बनाना शुरू कर रहे हैं। एक कढ़ाई ले लीजिए, एक पतीला ले लीजिए। कढ़ाई में 2 कप कच्चा दूध डाल दीजिए और जो पतीला है उसमें बाकी का दूध डाल दीजिए। टोटल मैंने 2 लीटर दूध लिया था। 2 लीटर दूध मतलब 140 रुपए का दूध। इसको मैंने उबलने के लिए रखा है। कढ़ाई वाला गैस अभी ऑन नहीं किया है और साइड से मैंने 1 कप पानी लिया है, जिसमें 2 चम्मच भर के वाइट विनेगर डाला है। तो अब आपको करना क्या है, दूध साइड से उबल रहा है, मैंने उसका गैस ऑन कर दिया, क्योंकि 2 कप दूध है, उसे उबाल के हमें 1 कप करना है। इधर जो है ये दूध उबल चुका और दूध उबल चुका। अब मैंने इसमें क्या किया है, सबसे पहला काम जो आप लोग नहीं करते हो, आप क्या करते हो, दूध उबला उसमें डाल दिया विनेगर। नहीं, इसको कम से कम 7 मिनट, 5 से 7 मिनट दूध को चलाते रहिए। दूध को ठंडा करना जरूरी है। हम गलती यहीं कर देते हैं, दूध को ठंडा नहीं करते और करते क्या है, उसे सीधा उसमें विनेगर डाल देते हैं। कोई भी खटाई से फाड़ना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारा पनीर हो जाता है कड़ा और फिर हमारा कलाकंद वैसा नहीं बनता है। मैं गारंटी के साथ आपको कह रही हूँ, आप मार्केट से ज़्यादा अच्छा घर पर बनाएंगे मेरी इस ट्रिक से। यहाँ होती है हमसे पहली मिस्टेक। जब हम दूध उबालते हैं और हम क्या करते हैं, उबालने के बाद या तो गैस जल रहा होता है या ज़्यादा से ज़्यादा गैस बंद कर देते हैं और ये सिरके वाला पानी या नींबू वाला पानी या साइट्रिक वाला पानी आप इसमें डाल देते हो, जिससे आपका पनीर या छेना कड़क बन जाता है। तो ये गलती नहीं करनी है। सबसे पहले 5-7 मिनट लगेंगे। दूध को थोड़ा ठंडा कर दीजिए। चाहो तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एक पतीला या नीचे परात रख दो, जिसमें पानी रख दो, जिससे दूध ठंडा हो जाए। ठंडा मतलब पूरा ठंडा नहीं, पर 5-7 मिनट उसे ठंडा होने दीजिए। उसके बाद आप फाड़ना शुरू कीजिए। जब आप फाड़ना शुरू करेंगे तो ऐसे डायरेक्ट नहीं डालना है, वहीं भी हम गलती कर देते हैं। हमें धीरे धीरे करछी से उसको फाड़ना है, जिससे एकदम से छेना को एकदम से मतलब शॉक ना लगे, वो शांति से धीरे धीरे फटे। अब फाड़ना कब तक है, जब तक कि हरा पानी ना हो जाए, क्योंकि हरा पानी नहीं होगा ना तो आपका छेना भरपूर नहीं निकलेगा। ऐसे आप हरा पानी जब तक हो जाए तब तक फाड़ते रहोगे तो वो भरपूर छेना निकलेगा। 1.5 लीटर दूध से मैंने इस तरीके से फाड़ दिया उसे और मैंने उसके ऊपर काफ़ी सारा पानी भी डाला है, जिससे उसकी खटास बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और चाहें, अगर आपके घर में पनीर आए दिन बनता रहता है, इसी वे वाटर को एक बॉटल में भर के आधा रख दीजिए फ्रिज में, इसी से ही आप दोबारा फाड़ें, फिर आपको विनेगर की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़े। 2 लीटर दूध को जब हम उबालते हैं तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। अगर इस ट्रिक को फॉलो करते हैं कि 1.5 लीटर दूध का आपने पनीर बना लिया, तो उससे हमारा कलाकंद कई गुना जल्दी बन जाता है। लेकिन बिना ताम झाम के एक प्योर वाला, जो दूध का जो प्योर असली कलाकंद होता है, जिसे मुंह में रखते ही वो घुल सा जाए, वो कलाकंद इस रेसिपी से ही बनेगा। दूध इधर कढ़ाई में भी उबल रहा है, मैं चेक कर रही हूँ। ये पोटली में मैंने दूध का जो छेना बनाया वो भी रख दिया और इसी में मैंने क्या किया, पानी भी डाला अच्छे से, जिससे उसकी पूरी खटाई निकल जाए। अब यहाँ तक तो हम करते हैं। अभी भी मैंने क्या किया, ये जो पोटली है इसे मैंने छन्नी में एक कटोरा रख के नीचे रख दिया, क्योंकि जो भी वो पानी टपक रहा है वो भी टपकने दीजिए, जिससे हमारा कलाकंद फटाफट बन जाए। इधर मैंने कढ़ाई में देखा कि 1 कप दूध बचा है, 1 कप उबल चुका है, दूध गाढ़ा लच्छेदार हो गया है और मैंने इसमें आधे कप से कम चीनी डाली है। कलाकंद जो होता है इसकी यही पहचान है, ये ज़्यादा मीठा अच्छा नहीं लगता, कम मीठा कलाकंद ही अच्छा लगता है। अब आपको एक साथ सारी चीनी नहीं डालनी है,
ये छोटे-छोटे ट्रिक्स आपको कोई नहीं बताता, इसलिए मैं इतनी बारीकी से बताती हूँ। वैसे मैंने आप लोग के साथ कई सारी रेसिपी शेयर की हैं। पहले भी मैं हमेशा आपके साथ कई सारी रेसिपी शेयर करती आ रही हूँ। उन सब की भी लिस्ट यहाँ आपको मिल जाएगी। आपको जो अच्छी लगे वहाँ पर बना सकते हो। जब मैंने अपनी स्वीट की लिस्ट देखी तब मुझे लगा कि कलाकंद को आपने ढेर सारा प्यार दिया है और काफ़ी टाइम हुआ है। मेरी टीम ने भी बोला कि कलाकंद आंटी आपने बनाया नहीं है, आप बनाइए। तो फिर मेरा मन किया चलो वैसे घर में तो बनता ही रहता है, मैं आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। तो देखिए अभी मैंने क्या किया, चीनी धीरे धीरे डाली। धीरे धीरे डालने का मतलब ये था कि वो एकदम से फिर पतला ना हो जाए दूध। धीरे धीरे वो उबल रहा है और चीनी धीरे धीरे डाल दी। और इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हो बताइएगा ज़रूर। मैं जब आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ और मोटिवेट भी होती हूँ। इधर ये पनीर का भी पूरा पानी निकल गया, जो थोड़ा सा नीचे कटोरे में आप देख ही रहे हो। तो अब हम पनीर को इधर से हाथों से या फिर पाव भाजी मैशर से, पोटैटो मैशर से थोड़ा क्रश कर लेंगे। बारी है कि हम एक ट्रे ले लें, कोई भी थाली, ट्रे कुछ भी आप ले सकते हो जिसमें आपको कलाकंद को रखना होगा। अब कलाकंद को मैंने रखने के लिए एक छोटा सा बटर पेपर रख दिया जिससे ईजिली मैं उसमें से निकाल सकूं। अगर आपको इससे भी जल्दी सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में इस कलाकंद को बनाना है तो आपको क्या करना है, बाहर का पनीर जो मिलता है वो यूज़ कर सकते हो। वैसे मैं तो आपको यही सलाह दूंगी कि पनीर भी आप लोग घर पर फाड़िए, क्योंकि बाहर इन त्योहारों पे पता नहीं क्या मिल रहा है, कुछ पता ही नहीं चलता है। वैसे मैंने तो आज घर पर पनीर फाड़ दिया है। तो अगर आप पनीर आपके पास ऑलरेडी पहले से ही रखा हुआ है घर में फटा हुआ, तो सिर्फ 5-7 मिनट में ये आपका कलाकंद बनकर तैयार हो जाएगा। और लक्ष्मी पूजा में अगर हम कोई प्योर मिठाई बनाना चाहते हैं तो इससे अच्छी मिठाई मुझे नहीं लगता कोई हो सकती है। और इधर दूध को भी मैंने फुल गैस पे कर दिया, पनीर डाल दिया जिसको छेना कहते हैं, और अब हम फास्ट चलाएंगे, इसको थोड़ा जल्दी जल्दी चलाएंगे। आप चाहें तो यहाँ आपको इतना भी टाइम नहीं है तो यहाँ पर एक आधा कप करीब मिल्क पाउडर डाल दो और जल्दी आपका काम हो जाएगा। पर मैंने सोचा कि नहीं, मिल्क पाउडर भी कभी कभी घरों में नहीं होता है। बस ध्यान से आपको यहाँ पर पकाना है थोड़ा सा फुल गैस करके, जिससे ज़्यादा कलर ना आए, बस फटाफट से इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके से हो जाए। देखिए इस तरीके से कंसिस्टेंसी होगी ना तो ये बहुत बढ़िया बनेगा। अगर हम इस समय ज़्यादा मिठाई की तरह बना लेंगे तो फिर ये इतना ड्राई ड्राई बनेगा। मतलब ये कलाकंद जो है ना, ये मिठाई नहीं है, ये बहुत ही सॉफ्ट वाली मिठाई। हमारे घर में पता है इसको क्या कहते हैं, कच्ची मिठाई। तो बस इसे अब आप ना सेट होने दे दीजिए। कोई इलायची पाउडर नहीं, कोई केसर की ज़रूरत नहीं है। ये दूध की ही अपनी जो टेस्ट होती है वो अमेजिंग इसके अंदर होती है। तो अब हमें करना क्या है कि अभी कोई गार्निश वगैरह मत कीजिए, कि अभी आप उसे ठंडा होने दीजिए, रूम टेम्परेचर पर आ जाए। मैं आपको थोड़ा कट करके दिखाऊंगी और बिल्कुल पीसेस में अगर आपको चाहिए तो एक नाइट आपको रुकना होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 घंटे हो चुके हैं। अब आपका मन करे इसके पिस्ते की गार्निश करें, फूलों की गार्निश करें। मैं तो इसको बाहर से एक छोटा सा फूल तोड़ के आई हूँ, बड़ा ही सुंदर लग रहा है, उसको सजा दिया और मैं यहाँ पे करछी से थोड़ा सा कट लगा के आपको दिखा रही हूँ। कितना बढ़िया उसका टेक्सचर आया ना। ऐसा ही तो टेक्सचर चाहिए होता है कच्ची मिठाई का। आपके यहाँ इसको क्या बोला जाता है, कलाकंद या कच्ची मिठाई? तो बताइएगा ज़रूर। अब बारी है, मैं इसको 3-4 घंटे रख सकती हूँ या फिर ओवरनाइट रख सकती हूँ, अपने आप सेट होने दीजिए। अभी सेट हो गया, मैंने इसे पलट दिया। पलटने के बाद बटर पेपर हटाया और वो जो गार्निशिंग की थी वो कुछ नहीं बिगड़ी है, सेट हो चुकी है। अब मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ इसके पीसेस करके। लाजवाब मिठाई, इसको मिठाई तो कहना गलत होगा, ये मैं क्या कह सकती हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। इतनी सॉफ्ट, इतनी माउथ वाटरिंग, इतनी माउथ मेल्टिंग ये मिठाई होती है कि मज़ा ही आ जाता है। ना चाहते हुए भी बंदा खाता रहता है, क्योंकि ना ये मीठी बहुत नहीं होती है, ये हल्की मीठी और सुपर सॉफ्ट। दूध का जो फ्लेवर आता है इसमें मज़ा ही आ जाता है। आप चाहें तो इसमें शक्कर बूरा डाल सकते हैं, मिश्री डाल सकते हैं, गुड़ भी डाल सकते हैं, चॉइस आपकी। वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो इसे लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली को। तो ये सबसे सरल सी मिठाई है जिसे आप इस त्योहार पर ज़रूर बनाइए। हैप्पी दिवाली।